हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से तीन नए सदस्य शामिल हुए हैं, यानी कौन से तीन नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। बात करते हैं बांग्लादेश, यूएई और यूरुग्वे। बात करते हैं ये सभी तीनों देश हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट के बारे में, पूरी विस्तार से जानते हैं। आइए बात करते हैं। अगर बात करें हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो यह बैंक जो है किसका है, तो ब्रिक्स का यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है। यानी कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें कि कुल पहले 6 देश हुआ करते थे, इसमें अब 3 देश जुड़कर इसमें जो है यानी कि 5 देश हुआ करते थे पहले 5, और इसमें 3 देश जो जुड़कर यानी कि इसमें 8 कुल सदस्य देश हो गए हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से देश हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका समेत कुल 8 देश हो गए हैं। यानी कि 3 नए देश सदस्य जुड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को जुड़ने के बाद यह 8 सदस्य देशों का मेंबर हो गए हैं। अब बात करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुआ था। 15 जुलाई 2014 में इसका स्थापना किया गया था। अगर वही बात करें तो ब्रिक्स का यानी ब्रिक्स के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 15 जुलाई 2014 में इसका स्थापना हुआ था। और मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में है। और अध्यक्ष की बात करते हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजा, यानी कि मार्कोस प्राडो ट्राइजा इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यह जो है इसी संस्था के बैंक है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स संगठन के बैंक है। आई और भी बात करते हैं। ब्रिक्स दुनिया का पांचवा यानी कि ब्रिक्स की बात करते हैं तो दुनिया का पांचवा अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। अब वही बात करते हैं तो इसकी स्थापना की ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो इसका यानी कि ये जो स्थापना की हम बात किए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम बात किए कि इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है और अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें 2006 में हुआ था और पहला सम्मेलन की बात करें 16 जून 2019 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और दिसंबर 2010 में हम बात करें तो दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़कर यानी कि ब्रिक बन गया था। ब्रिक था पहले और इसमें साउथ अफ्रीका जैसे ही जुड़ा तो यह ब्रिक्स के नाम से जाने लगा। अब वही बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 जो है भारत में होने वाला है। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहीं भी नहीं, तो याद रख लीजिएगा। जैसे इंडिया का 2021 में इंडिया का 21 में होने वाला इंडिया में, और 22 की बात करें चाइना में, और 23 की बात करें साउथ अफ्रीका में। इसी तरह यह क्रम चलते रहेगा, फिर ब्राजील में आएगा, फिर रसिया में आएगा। इसका कोई भी मुख्यालय कहीं भी अस्थायी मुख्यालय नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में दिए गए पर्यायवाची शब्द में किसका मिलान सही है। निम्नलिखित में से दिए गए पर्यायवाची शब्द में किसका मिलान सही है। तो बात करते हैं विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची शब्द जनार्दन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, गदाधर, रमेश। ये बिल्कुल सही है। और सुख की बात करें तो तोता, कीर, सुग्गा, सुवा, रक्तुंड, ये भी सही है। और वही बात करें सखी की, सखी, सहचरी, आली, सजनी, सहेली, यानी ये भी सही है। हम अगर हम बात करें आंसर की तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दिया गया है यदि x प्लस वाई बराबर 50 और y प्लस जेड बराबर 24 और z प्लस एक्स बराबर 12 हो तो x प्लस जेड प्लस वाई बराबर क्या होगा, वाट। तो इसको बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। तो इसके बात करते हैं सबसे पहले सभी में देख लेते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z है। तो इसका हम आंसर की बात करें
इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। 15 कितना हो गया, 15 24 को जोड़ देंगे हम तो हो जाता है कितना, 39। 39 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हो जाता है, यानी कि इसमें हो जाता 52 हो जाएगा। और 52 होने के बाद क्या करेंगे, ई 2 को कॉमन कर लेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 52, क्योंकि इसको हम काटा देंगे तो इसका आंसर की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 26 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर 26 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। विश्व का प्रथम देश की बात करते हैं, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला प्रथम देश लग्जमबर्ग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यूए असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान कब शुरू किया गया था। तो यूए असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की बात करें तो 2002 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हस्तशिल्प के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार कब जारी किया गया था। हस्तशिल्प शिल्प के लिए पहली बार अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार 1965 में जारी किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई थी। ई संजीवनी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2021 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 1855 से 57 में डंका शाह नाम से कौन लोकप्रिय था। डंका शाह के नाम से अहमदुल्लाह शाह लोकप्रिय था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वक्त का विलोम शब्द क्या है। वक्त का विलोम शब्द की बात करें तो वक्त का प्रयोजक इसका विलोम शब्द हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सद धर्म का संधि विच्छेद क्या है। सद धर्म का संधि विच्छेद क्या है, सत जोड़ धर्म ये भी बिल्कुल गलत है, और सद जोड़ अधर्म ये भी गलत है। स्व जोड़ अधर्म धर्म की बात करें तो ये भी गलत है, और सत्य जोड़ धर्म की बात करें तो सद धर्म ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मुहावरे का, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंसू बहने ना देना, ये गलत है। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये बिल्कुल गलत है। गुस्सा होना, ये भी गलत है। चुपचाप दुख सह लेना, ये बिल्कुल सही है। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला की बात करें तो एलिनोर ओस्ट्रोम प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो बात करते हैं सर्बिया देश से संबंधित है। अगर सर्बिया की बात करें तो यह एक यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यूरोपीय दिनार है। और इसकी राजधानी की अगर बात करें हम तो बेलग्रेड इनकी राजधानी है। सर्बिया की राजधानी की बात करें तो बेलग्रेड इनकी राजधानी है। और इसकी बात करें तो यह एक यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो सर्बियाई दिनार यहाँ की मुद्रा है, और यह एक यूरोपीय कंट्री है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश की बात करें तो सुमन कुमारी पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ क्या होता है। मध्याह्न भोजन योजना की अर्थ की बात करें, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, भौमिकीकरण करना। अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1995 में हुआ था। अब बात करते हैं कि सवाल आता है सबसे पहले किस राज्य ने किया था। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य से शुरुआत की गई थी। अब अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व यानी कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो भारत की रैंकिंग की बात करें तो वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वीं रैंक भारत की है। हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक व्यापार के लिए यह संस्था बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, और विश्व बैंक
की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। और IMF जो है विश्व बैंक की ही एक, यानी कि इसे जुड़वा बहन कहते हैं। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं UIDAI के प्रथम CEO कौन है। तो प्रथम CEO की बात करते हैं तो नंदन नीलेकानी इनके प्रथम CEO है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अगर हम बात करें तो UIDAI का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका फुल फॉर्म हो जाते हैं। अगर वहीं बात करते हैं इसके गठन के वक्त इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकानी के द्वारा, यानी कि इनका गठन जो की बात करें तो नंदन नीलेकानी के द्वारा इनका गठन किया गया था। और 2016 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, अगर पूछे UIDAI का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, 2016 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो नंदन नीलेकानी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई थी। भारत में हरित मार्ग नीति की बात करें तो 2015 से शुरू की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगर वहीं बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अपना अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र जो होता है उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और वहीं बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी कि सौंपता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु की चित्र अंकित नहीं है, तो बात करते हैं गेंडे का चित्र अंकित नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अशोक स्तंभ के 4 सिर हैं, यानी कि अशोक स्तंभ में बात करते हैं तो 4 सिर हैं। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। और घोड़े और बैल के बीच में एक पहिया यानी कि धर्मचक्र है। घोड़े और बैल के बीच में एक धर्मचक्र है। और अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर बात करें तो हाथी है। और पश्चिम की ओर की बात करते बैल। और दक्षिण की ओर बात करते घोड़ा। और उत्तर की ओर की बात करें शेर इसमें चित्र अंकित किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो बात करते हैं रूपक अलंकार इसमें है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश की बात करें तो अकबर के दरबार में हुआ था। अगर वहीं बात करते हैं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और अकबर की बात करें तो हिंदी हिंदी भाषा यानी कि हिंदी का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग हिंदी अकबर के समय में हिंदी जो है तो हिंदी को स्वर्ण युग यानी कि वरीयता दी गई थी। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं की बात करते हैं यह ज्योतिष पे विश्वास करता था और सप्ते में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है। सबसे बड़ा मद की बात करें तो ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। आंतरिक व्यापार की बात करें तो शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी। बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश कहे या सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश विश्व का भारत है।
यानी कि सरकारी लगा दे या नहीं भी लगाए तो इसका प्रथम देश जो बात करें तो भारत ही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, और इंडोनेशिया खुद द्वीपों पर बसा हुआ देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश की बात करें तो जापान सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम की बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल की बात करें तो दुबई शहर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन की बात करें तो इनमें से किसमें अनुपस्थित रहता है? तो केरोसिन, कांच, मिट्टी, सीमेंट, यानी कि बात करें तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो मछली जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन ए आपको केला, और बात करते हैं केला है, मांस, मछली, दूध, अंडे में मिलता है, लेकिन प्रचुर रूप से जो है मछली के तेल और केला में, गाजर में विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब और बल्ब का, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यानी बल्ब का प्रयोग किया गया था। अगर वहीं बात करें दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भेदिया लेन देन शब्द किससे संबंधित है? भेदिया लेन देन की बात करें तो यह एक शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शरीर के किस भाग में त्रिज्या स्थित है? शरीर के किस भाग में त्रिज्या स्थित है? तो कलाई में, शरीर के कलाई में त्रिज्या स्थित। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलाकर एक कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसको समझना बिल्कुल ही आसान है, तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं ए अनुपात बी, ए कार्य क्षमता दुगुना है ए बी से, तो 2:1 मान लेते हैं, और इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 हो जाएगा, और गुना की बात करते हैं दोनों मिलकर 14 दिन में 14। अब कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेंगे? तो ए अकेला की बात करते हैं 2x में करेंगे, और दो दो कटा देंगे, 7 हो गया, 7 या 21, यानी कि बात करते हैं तो 21, यानी कि एक्स का मान जो 21 निकल जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब कहता है एक वस्तु 6% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे रुपया 48 अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्या कर रहा है कि यदि उसको 48 अधिक में बेचा जाता, 6% हानि की बात, और इन दोनों को 10% मिला के ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? ऐड करने के बाद कह रहा है कितना? 48 अधिक में बेचा जाता है, तो इसको हम इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 16। 16 बराबर कितना हो गया? 48। अगर 16 48 हो गया, 16 बराबर 48, और इसको कटा देंगे हम, 16 का 16, 16 48। अगर 1% बराबर 3 होता है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा। इसका आंसर की हम बात करें तो 300 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए किसने पहला पदक जीता था? ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए किसने पहला पदक जीता था? साइना नेहवाल ने पहला पदक जीता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है?
तो पहला हिंदू अमेरिकन की हम बात करें तो तुलसी गेबार्ड जो है पहला हिंदू अमेरिकन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो पीटी उषा इनके इस पुस्तक के लेखक हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त यानी कि पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता की हम बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जो है अपने पद पर रहते हुए गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस डीओएस का अर्थ क्या है? डीओएस की अर्थ की बात करें तो डिनाइल ऑफ सर्विस इसका अर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? इसी में इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन है? तो अरविंद अडिगा जो है व्हाइट टाइगर के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म है। अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत को पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? सार्वजनिक रूप से स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो बात करते हैं 1913 में इसको सार्वजनिक रूप से स्क्रीनिंग कर दी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपके सीबीटी बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर यानी कि एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है और आपको यह बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।